हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी फॉरेस्ट गार्ड 2021 का सिलेबस एंड इससे रिलेटेड बुक्स एंड लास्ट डेट क्या रहेगी आपके एंड आपका एग्ज़ाम कब होगा, फिजिकल टेस्ट कब होगा, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं आपके एंड किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से आपको कौन सी बुक्स से आपको हेल्प मिल सकती है, सब कुछ हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। जो आपके टोटल मार्क्स का ये एग्ज़ाम रहता है, आपके दो टेस्ट होते हैं। फिज़िकल टेस्ट होता है पहले, आपका फिज़िकल टेस्ट जब क्लियर होगा तभी आप जो रिटन एग्जामिनेशन में है वो सेट कर पाओगे, तभी आप उसमें अपेयर हो पाओगे। उससे पहले आपको ये बता दूँ कि जो आपकी लास्ट डेट है इस फॉर्म फिलिंग की, आजकल आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो कब है, 19 अगस्त 2021। ठीक है, लास्ट डेट आपकी ये रहने वाली है फॉर्म फिलिंग की। ठीक है, एंड आपका जो फिजिकल टेस्ट है उसकी डेट्स जो डिसाइड की गई है वो 9th to 20th सितंबर, जो आपके फ़िज़िकल टेस्ट की डेट्स है। ठीक है, फ़िज़िकल टेस्ट के बारे में आपको पता है कि फ़िज़िकल टेस्ट होता है, आपकी रनिंग होती है, आपके जो सेकंड्स होते हैं पर्टिकुलर सेकंड्स में आपको वो कंप्लीट करनी होती है। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए जो अलग अलग सिस्टम रहता है वो सब कुछ आपको पता ही होगा। ठीक है, तो 9th to 20th सितंबर आपका फ़िज़िकल टेस्ट रहने वाले हैं। जो फ़िज़िकल टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उसको रिटन एग्ज़ाम देने की परमिशन होगी, वो ही अपेयर होंगे रिटन एग्जामिनेशन में। रिटन एग्जामिनेशन जो होगी आपकी टोटल 85 मार्क्स की होती है, 15 मार्क्स आपके इवैल्यूएशन के रहते हैं। ठीक है, तो टोटल 100 हो गए आपके। एंड आपका जो 85 मार्क्स का आपका पेपर होता है, तो आपके 85 क्वेश्चन ही होते हैं, ईच 1 मार्क्स का आपका ईच क्वेश्चन रहता है। एंड आपके पास टोटल टाइम जो होता है वो 75 मिनट्स ही होते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, सब्जेक्ट्स क्या क्या आपको पढ़ने हैं, आपको साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, मैथ्स, रीजनिंग, एचपी जीके एंड इंडियन जीके आपको पढ़ने हैं। इसको इलेबोरेट में मैं आपको समझाऊंगी। आपको जैसे साइंस से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 20 to 25 क्वेश्चंस आपके साइंस सेक्शन से आएंगे, जिसमें आपकी बायो भी रहती है, देन आपकी केमिस्ट्री भी रहती है एंड आपकी फिजिक्स भी रहती है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें आप देखेंगे केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड वो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, और फिर भी आपके लिए साइंस की वीडियोस रेगुलरली चलेगी, ताकि साइंस के क्वेश्चंस जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, जो आर्ट से हैं या आप कॉमर्स साइड से हैं, तो आपके लिए थोड़े डिफिकल्ट रहने वाले हैं वो क्वेश्चंस, क्योंकि आपने 10th के बाद साइंस पढ़ी नहीं होती। एंड यहाँ पर साइंस जो पूछी जाती है वो +1 +2 लेवल की पूछी जाती है, तो आपको उस चीज़ में थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। बाकी आपके इंग्लिश हर एग्ज़ाम में आती है, सिमिलरली वही आने वाली है। हिंदी भी सारे एग्ज़ाम्स में आती है, वो भी वैसी ही आने वाली है। ईवीएस में आपको ज़्यादा फोकस देना होगा, साइंस ईवीएस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस देना होगा। मैथ्स 10 मार्क्स का आता है, 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 मार्क्स का आता है। उसमें भी आप ये 10, इंग्लिश भी 10 मार्क्स की आती है, हिंदी भी 10 मार्क्स की आती है, मैथ्स भी 10 मार्क्स का आता है। रीजनिंग के आपके 5 to 10 मार्क्स की रहती है। रीजनिंग आपकी एचपी जीके एंड आपकी इंडियन जीके, इसमें भी आपको ज्योग्राफी पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड आपके फॉरेस्ट कवर्स, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें रहेगी उस चीज़ को आपको कवर करना है। ठीक है, अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो, या अवेयरनेस की बात करें, वैसे तो आपको जितने भी आपके जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, पर मेनली आपको जोग्राफिकल जो एरिया है उस पे फोकस करना है, जो आपके फॉरेस्ट कवर्स हैं उन पे फोकस करना है, फॉरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी आपकी पॉलिसीज़ रहती है आपको उस पे फोकस करना है। सो ये चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस करनी है, वैसे सिलेबस आपका यही रहता है। फिर आप एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी लॉजिकल रीजनिंग ईजी आती है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आती, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, जस्ट यू नीड टू हैव प्रैक्टिस। ठीक है, फिर इंग्लिश की बात करें तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस जो कि आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वैसे ही रहती है। आपकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगी, फिल इन द ब्लैंक्स होगी, पैसेज हो गया। पैसेज तो नहीं देखा जाता है वैसे फ्रीक्वेंटली, बट कभी हो सकता है। ठीक है, वर्ब, ग्रामर, क्लॉजेज, आपके मिसस्पेल्ड वर्ड जो है आपके ये, और डिटेक्टिंग एरर्स,
ये सारी चीज़ें रिप्लेसिंग थिंग्स की आपको इसकी जगह ये चीज़ लगानी है, वो सारी चीज़ें आपकी जो रहने वाली है वो आती हैं। अगर हम इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें जाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी आपकी वाटर रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन, ये सारी चीज़ भी आप ये देखोगे, ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम जर्नल साइंस की बात करें, और फॉरेस्ट जर्नल साइंस आनी चाहिए आपको, साथ में आपके हिमाचल का आपके फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ज्योग्राफी आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपके जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वहाँ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क्स होगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, ऑल ओवर इंडिया की भी आपको करना है, और हिमाचल की भी आपको कवर करनी ही करनी है, ठीक है। कौन से आपके, जैसे ये एक क्वेश्चन था, लायन आर फाउंड इन वेयर, तो आपको पता है लायन आपके कहाँ होते हैं, गुजरात में ज़्यादा फाउंड होते हैं। एंड आपको ये भी पता है कि गुजरात में आपके गिर नेशनल पार्क है, तो उस चीज़ें आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। ये एंड आपका जो आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक चीज़ है, आपका जो आपकी +2 में, आपके 10+2 में जो आपके बायोलॉजी है, उसमें आपके जो लास्ट सेक्शन रहता है वो इकोलॉजी वाला सेक्शन है। उस चीज़ को भी आप बहुत अच्छे से कवर करके जाना, क्योंकि वहाँ से जो आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स होती हैं, जितनी भी आपकी ये एक्ट्स है, पॉलिसीज़ है, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, एंड ये सब कुछ आपको कवर करना होगा, ठीक है। देन आपका ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितना भी है आपका सन, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो आपका एक पोल्यूशन है, आपका एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, लास्ट में दिया होगा 10th या +2 में, शायद से +2 के एंड में आपको ये एनवायरमेंट से रिलेटेड जो चैप्टर है ये है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको बहुत ज़्यादा ये फोकस करनी है। जैसे आपकी स्पेशली जो फॉरेस्ट नेचर से रिलेटेड है, ये सारी डेट्स आपको याद होनी चाहिए, इनके थीम्स जो दिए गए हैं ये आपको याद होने चाहिए। जैसे कि हम आज की बात कर लें तो आज 28 आपकी जुलाई है, 28 जुलाई है आज आपकी। तो आज आपका वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है, ठीक है। तो आपको ये डेज याद रखने होंगे, जैसे आपके रिसेंटली आया है, कोई भी आपकी जो आने वाले डेज है, जितने भी आपके वर्ल्ड नेचर से रिलेटेड है, जितने भी आपके रहने वाले, फॉरेस्ट डे हो गया, वाटर डे हो गया, इन्वायरमेंटल डे हो गया, इनका जो थीम्स है, जैसे आज का थीम क्या है, कंजर्व द नेचर, कंजर्व द फ्यूचर, ये आपका थीम रहने वाला है। सो आपको ये चीज़ें याद करने जानी है। कौन से मंथ में आपका वाइल्ड लाइफ वीक कौन से मंथ में सेलिब्रेट होता है, ये मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि आपको मैंने बता दिया कि आपके जो जनरल अवेयरनेस है, ये आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 85 रहने वाले हैं, मार्क्स भी 85 एंड टाइम अलॉटेड इज़ 75 मिनट्स। एंड आपको मैंने ये बता दिया जो वेरियस ये है। साइंस में मैंने आपको बता दिया, साइंस के लिए हम आपके लिए चैनल पे जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो सॉल्व करेंगे। अगर आप बुक्स की बात करें तो आप साइंस के लिए लूसेंट प्रेफर कर सकते हैं। लूसेंट की जो साइंस जनरल साइंस की बुक आती हैं, दोनों मीडियम्स में आती है, हिंदी इंग्लिश, जो भी आपको प्रेफर करते हो उस पर आप उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि एंड तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं एंड आपको वो पढ़नी कंपलसरी है। वहाँ से आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते हो तो आपको 6 to 12 की NCERT पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर उसको वैसे कवर करना चाहते तो वैसे कवर कर दीजिए, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके। सो साइंस से रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं साइंस से रिलेटेड आपकी वीडियोस, क्योंकि साइंस आपके 20 से 25 मार्क्स का आता है। बाकी तो इंग्लिश हिंदी जो आपके रहते हैं वो आप हर एग्ज़ाम के लिए जिसके लिए भी आप प्रिपेयर करते हो वो सेम ही रहने वाले हैं। बट आपका जो साइंस है इस सेक्शन को आपको फोकस ज़्यादा करना चाहिए, एंड ये इंपॉर्टेंट भी है, ज़्यादा आते हैं। साथ में आपको EVS एंड वाइल्ड लाइफ सेक्शन जो है वो करना चाहिए। एंड आपके पास आप जो अरिहंत की बुक्स भी पढ़ते होगे जनरल नॉलेज की, वहाँ पर आपके पास एक EVS एंड आपका जो ये सेक्शन रहता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाला, बायोडाइवर्सिटी वाला, उस सेक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। जितनी भी पॉलिसीज़ है याद कर लीजिए, क्या आपकी पॉलिसीज़ वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, एंड आपकी जो मूवमेंट्स होती हैं
जैसे चिपको मूवमेंट होगी आपकी, मतलब ऐसी ऐसी मूवमेंट्स जितनी भी है आपकी, जो नेचर को कंजर्व करने के लिए स्टार्ट की गई थी, ये सब कुछ आपको कवर करना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एंड आपको मैथ्स के लिए 10th तक का, 6 to 10th का मैथ्स क्लियर कर दीजिए अपना। ठीक है, परसेंटेज, एरर, जितने भी आपके ये क्वेश्चंस रहते हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। लॉजिकल रीजनिंग आपको मैंने बता दिया है, ये नॉर्मल ही रहती है जो आप हर एग्जाम्स में पढ़ते हो। ठीक है, सो आई होप मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।